बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स के साथ आज की सुलह में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहले तो नाज़रीन, ज़िमनी इंतखाबात के जो नताइज आए हैं, इन नताइज के बाद मुस्लिम लीग नून के मज़ीद कुछ अहम रहनुमा हैं, अहम लीडर्स हैं, MPAs हैं जिनके इस्तीफ़े सामने आए हैं और मज़ीद भी कुछ आने वाले हैं। इस हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगा। जहांगीर तरीन और अलीम खान की हालत जो है वो इन ज़िमनी इंतखाबात के नताइज के बाद वो पतली हो चुकी है। जो सारी उनकी भड़कें थीं वो सिर्फ़ और सिर्फ भड़कों की हद तक ही महदूद थी। कुछ इस हवाले से भी आपके साथ तफसीलात शेयर करूँगा। इमरान खान साहब की जानिब से आज बनी गाला में एक अहम इजलास बुलाया गया है। उसमें पंजाब की जो लीडरशिप है उसको भी तलब किया गया है। इस इजलास में इमरान खान साहब ने कुछ अहम फैसले करने हैं और आखिर में नाज़रीन नंबर गेम जो है वो इस वक्त इमरान खान साहब की 190 प्लस पर चली गई है। इस हवाले से भी कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। ज़िमनी इलेक्शन नाज़रीन जो हुआ, इसमें अभी जो फाइनल नताइज अनाउंस हुए हैं, 15 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती हैं, 4 मुस्लिम लीग नून ने और एक आज़ाद उम्मीदवार ने। और इसमें भी जो नून लीग की 4 सीटें हैं, इनमें जो एक सीट है PP 7 रावलपिंडी की, वो इस वक्त मुतनाज़ बनी है। और मुतनाज़ इस तरीके से कि रात को जब इलेक्शंस जो नताइज थे वो सामने आ रहे थे, तो उन नताइज के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार कोई 1000 से ज़ायद की जो लीड थी वो उनके पास मौजूद थी और सिर्फ कुछ पोलिंग स्टेशंस के जो नताइज थे वो बाकी रहते थे। बहरहाल अचानक से जब नतीजा सामने आया मुकम्मल फ़ाइनल, तो उसमें ये पता चला कि 50 वोट जो हैं 50 वोटों के फ़र्क से नून लीग का उम्मीदवार जीत गया। बहरहाल इस सीट के ऊपर दोबारा रिकाउंटिंग की जा रही है। इस सीट का अभी जो एक फ़ाइनल डिसीजन है वो रिकाउंटिंग के बाद आएगा। लेकिन स्टिल अगर हम ये भी कह लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 15 सीटें जीत ली हैं, तो अभी की नंबर गेम के मुताबिक 173 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास हैं। 15 ये डाल लें और 4 जो आज़ाद उम्मीदवार ऑलरेडी मौजूद हैं असेंबली में वो भी इनके पास जाएंगे और अभी जो एक आज़ाद उम्मीदवार जीता है हो सकता है वो भी इनके पास आ जाए। बहरहाल 190 प्लस इनके पास ऑलरेडी इस वक्त पंजाब में मौजूद हैं। दूसरी साइड पर मुस्लिम लीग नून की हालत ये है कि 170 सीटें भी उनके पास पूरी नहीं हैं, क्योंकि जलील शरकूरी साहब जो हैं कल ही उनका इस्तीफ़ा आया। कल फिर इसके अलावा एक और अहम रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के, पंजाब से ही MPA हैं, उनका भी इस्तीफ़ा आया। और अभी जो इतलात सामने आ रही हैं कि कुछ मज़ीद इस्तीफ़े जो हैं वो भी पंजाब से सामने आने हैं और कोशिशें ये की जा रही हैं कि किसी तरीके से उन लोगों को जनरल इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट दिया जाए और वो इसी श्योरिटी को मेक श्योर कर रहे हैं कि कोई इनको ये श्योरिटी दे ताकि फ़ौरन से इस्तीफ़े दे के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो जाएं, क्योंकि उन्होंने देख लिया है कि लोटों का क्या हाल हुआ है। और वफाकी लोटे जो हैं, जो MNAs थे, राजा रियाज और दीगर, नूर आलम खान, वो भी इस वक्त उनकी भी हालत इसी तरह से हुई है। बहरहाल क्लियरली जो नंबर गेम है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में आ चुकी है। और ये तमाम तर जो तज्ज़िये हैं, जो लोग मुझे रेगुलर सुनते हैं उनको मालूम है कि मैं पहले ये सारी तफसीलात आपके सामने रख चुका था। उस वक्त बहुत सारे हमारे जो दोस्त थे वो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का भी इजहार कर रहे थे और वो कह रहे थे कि शायद ये जो हल्के हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना जीते। लेकिन आप वो तज्ज़िये सारे उठाकर देख लें और वो तज्ज़िये ऐसे थे, साइंटिफिक तज्ज़िये थे और फिगर्स के साथ वो तज्ज़िये मैंने आपके सामने रखे थे। उनका रिज़ल्ट और ये जो रिज़ल्ट आए हैं वो आपके सामने हैं। जो परसेंटेज मैंने आपको बताई थी, टर्नआउट आपके सामने है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो ख़बरें आप तक पहुँचाई वो आज इस नतीजे के बाद दुरुस्त जो है वो साबित हो रही हैं। तो बहरहाल एक चीज़ तो तय होगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वज़ीर आला है वो पंजाब में आ रहा है। पंजाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वापस ले लिया और इसके बाद साथ साथ ही जो वफाकी हुकूमत है उसके ख़ात्मे का जो काउंटडाउन है वो भी शुरू होने वाला है। फिर इसके अलावा नाज़रीन, दूसरी तरफ मैं आपको जहांगीर तरीन और अलीम खान का जिक्र मैं इसलिए करूँगा कि वो कहते हैं कि 100 सुनार की और 1 लोहार की। वाकई शाह महमूद कुरैशी ने जहांगीर तरीन जो उनके साहबजादे हैं ज़ैन कुरैशी साहब, वो चूँकि इलेक्शन जीते हैं और यहाँ पर ये समझा जा रहा था कि शायद ज़ैन कुरैशी साहब ना जीते और टफ़ कंपटीशन था। उस वक्त भी मैंने आपको बताया कि 19-20 का यहाँ पर फ़र्क होगा और जो एंड पे नताइज आए हैं उन नताइज के मुताबिक भी डिफरेंस जो है वो ज़ैन कुरैशी साहब ने कोई 3-1 हज़ार का 2-2.5-3 हज़ार का डिफरेंस उसका था। लेकिन दूसरी तरफ नून लीग के उम्मीदवार को भी वोट पड़े। बहरहाल शाह महमूद कुरैशी, ये जहांगीर तरीन का हल्का था
उनका एक गढ़ था और यहीं से ही जहांगीर तरीन ने आज़ाद उम्मीदवार जो थे वो लेकर पीटीआई में शामिल करवाए थे और जहांगीर तरीन को बड़ी बुरी शिकस्त हुई है। शाह महमूद कुरैशी ने आप यूँ कहे कि तमाचा लगाया है और वो जो कहते हैं कि 100 सुनार की, वाकई शाह महमूद कुरैशी ने एक लोहार की लगाकर जहांगीर तरीन की यहाँ पर बोलती बंद की है। और सबसे ज़्यादा अलीम खान साहब जब वो इमरान खान साहब से अलहदा हुए, जब उन्होंने धोखा दिया और जो उस वक्त उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो टीवी पर आकर उन्होंने भड़के मारी, वो आज जो थी वो सिर्फ और सिर्फ भड़के रह गई। आज नाज़रीन जहांगीर तरीन और अलीम खान, जिनको ये कहा जाता था कि ये एटीएम है इमरान खान साहब की, इमरान खान साहब को ताने दिए जाते थे, ये कहा जाता था कि ये जब पीटीआई से हटेंगे तो इमरान खान साहब जो है वो गिर जाएंगे। तो आज वही अलीम खान और वही जहांगीर तरीन है कि उनकी जो सियासत है वो ख़त्म हो चुकी है। ना सिर्फ वो हारे हैं, बुरे तरीके से पिटे हैं, बल्कि उनकी जो मुस्तकबिल की सियासत है वो भी हार चुकी है। वो अब आज़ाद हैसियत से मेरा नहीं ख्याल कि ख़ुद कौंसलर का इलेक्शन जो है वो भी जीत सकें, ये इस वक्त उनकी हालत हो चुकी है। और ये जो सारे ताने जो दिए जा रहे थे इमरान खान साहब को और ये कहा जा रहा था कि इन्हीं की वजह से इमरान खान साहब कायम है, तो ये साबित हुआ है आज के इलेक्शन के बाद कि इमरान खान के नाम की वजह से ही ये जो दोनों थे ये इतना ज़्यादा आगे तक आए। तो इमरान खान साहब से ये अलहदा हुए और ये भी बताऊं कि जो भी इमरान खान साहब से अलहदा हुआ वो बिल्कुल ख़त्म हुआ। ओन चौधरी को आप देख ले, उनके हवाले से भी ये इतलात सामने आ रही हैं कि ओन चौधरी जो कि इमरान खान साहब के दोस्त समझे जाते थे, धोखा उन्होंने दिया, शहबाज शरीफ की कैबिनेट में वो शामिल हुए, बहरहाल उनको भी कैबिनेट से अलहदा किया जा रहा है क्योंकि जो काम उनको जिस काम के लिए लाया गया था शायद वो काम जो है वो नहीं हुआ। तो ये जो सारे लोटे हुए थे, लोटों का बिल्कुल हाल ख़त्म हो गया। ये जो 20 लोटे हुए थे इनकी तो पॉलिटिक्स गई। जहांगीर तरीन, अलीम खान, ओन चौधरी और दीगर जो इन्होंने इमरान खान साहब को धोखा दिया वो भी फारिग हुए। और यहाँ पर मोनस इलाही साहब की तारीफ ज़रूर बनती है कि अपने ख़ानदान से उन्होंने मुखालफत करके इमरान खान साहब के साथ खड़े हुए, परवेज़ इलाही साहब उनके पीछे खड़े हुए और एट द एंड आप देख लें कि अब इमरान खान साहब का जो उम्मीदवार है वज़ीर आला के लिए वो परवेज़ इलाही साहब भी होंगे। बहरहाल आज बनी गाला में एक अहम इजलास बुलाया गया है। इमरान खान साहब ने एक विक्ट्री स्पीच जो है वो रात को इतलात आ रही थी कि वो विक्ट्री स्पीच करेंगे, लेकिन फिर वो विक्ट्री स्पीच नहीं की गई। और ये जो स्पीच है वो अब जो बनी गाला में अहम इजलास है, इस इजलास के बाद इमरान खान साहब करेंगे और इसमें एक तो नेक्स्ट लाहे अमल भी इमरान खान साहब तय करेंगे और दूसरे नंबर पर ये स्पीच इंपॉर्टेंट भी होने जा रही है। और इन इलेक्शंस के बाद सबके लिए ये पैगाम है कि अगर अवाम एक फ़ैसला कर ले और अवाम बाहर निकल आए और जिस तरीके से अगर मैं रावलपिंडी इलेक्शन की एग्जांपल दूं तो यहाँ पर देखें क्लोज कॉन्टेस्ट हुआ और एंड पे फिर ये मुतनाज़ बना और यहाँ पर नून लीग सिर्फ 50 वोटों से जीती, लेकिन रीकाउंटिंग अभी हो रही है। अभी इसका फाइनल जो है वो अभी जब मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो फाइनलाइज ये होना है। बहरहाल 15 हल्के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीते हैं उसमें वो बड़े मार्जिन से जीते हैं। तो जब और ये भी मैंने आपसे कहा था कि जब जो टर्न आउट है वो 50% से बढ़ेगा तो इसका मतलब ये होगा कि इमरान खान साहब जीतेंगे। और हल्कों का आप सारा जो रिकॉर्ड है वो मौजूद है, आप उठाकर वो देखें तो इनमें जो टर्न आउट है वो भी अच्छा खासा है और इमरान खान साहब जीते हैं। तो बहरहाल जो असम्बली तहलील वाला मामला है, वफाकी हुकूमत की तहलील वाला, अब तो कोई उनके पास ऑप्शंस मौजूद नहीं हैं और इत्तेहादी जो हैं उन्होंने भी आहिस्ता आहिस्ता अपना बयानिया बनाना शुरू कर दिया है। पीपल्स पार्टी ऑलरेडी ये कह चुकी है, मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब, कि हम ये पहले ही चाहते थे कि असम्बलियाँ जो हैं वो तहलील कर दी जाएँ, तहलील हो गई हैं तो इलेक्शन में जाया जाए क्योंकि वही हल है। और सारा मलबा नून लीग के ऊपर डालने की कोशिश की जा रही है। हालांकि जो पीपल्स पार्टी है उन्होंने बड़ी गेम की है नून लीग के साथ। उस वक्त भी मैं ये कह रहा था कि इसमें सबसे ज़्यादा जो नुकसान होगा वो शहबाज शरीफ को होगा। और ये जो कुछ पंजाब में हुआ है इससे मैं आपको ये भी बता दूं, मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ इस तरह से भी खुश हैं कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज का जो पता है वो साफ़ हो जाएगा, जो उनकी अपनी ख़ानदानी पॉलिटिक्स इस वक्त चल रही है। बहरहाल नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ दोनों का इस वक्त यही है कि जो स्टैंड है वो यही है और उस वक्त भी यही था कि जो नए इलेक्शंस हैं वो करवाए जाएं। तो प्रेशर हर तरफ से बढ़ चुका है। फिर जो इत्तेहादी हैं MQM या दीगर, उनको भी इस वक्त पता चल चुका है कि उनके साथ क्या हाल होने वाला है, इसलिए वो भी अपना ये जो बयानिया है वो बिल्डअप करने की कोशिश करेंगे और इनसे अलहदा होंगे ताकि कोई ना कोई एक चीज़ लेकर बयानिया एक ले जाया जाए अवाम में और उसकी बेस के ऊपर
पर वोट लिए जाएं। लेकिन जो कुछ हुआ है पंजाब में इन लोटों के साथ, MQM के साथ भी वही होने वाला है कराची में। और इसके अलावा जो वफाकी लोटे हैं राजा रियाज, नूर आलम खान, इनके साथ भी जनरल इलेक्शंस में यही कुछ होने वाला है। और वफाकी हुकूमत के पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा सवाए इसके कि जल्द से जल्द वो असम्बलियाँ तहलील करें। और इस हवाले से इतलात भी हैं कि हो सकता है कि वो कोई बड़ा एक रिलीफ आवाम को दे दें और रिलीफ के बाद वो फौरी असम्बलियाँ तहलील कर दें, क्योंकि उसी रिलीफ की बुनियाद पर वो भी फिर इलेक्शंस में जाएंगे। तो बहरहाल इस हवाले से जो है नेक्स्ट कुछ आवर्स या नेक्स्ट कुछ डेज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। मज़ीद तफसीलात भी इस हवाले से मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।